ओके, वेलकम टू 9th पार्ट। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने मैटरनल वर्ड के ऊपर बताया था, ठीक है। आज हम इनला वर्ड के ऊपर आपको बताएंगे। इनला का मीनिंग होता है ससुराल वाले, ठीक है। जो ससुराल पक्ष में जो रिलेशंस होते हैं वो उनके आगे, सभी के आगे इनलाज लगता है, ठीक है। सास, ससुर, साली, ननद, जेठानी, देवरानी, बहनोई, बहू, दामाद, साला, जीजा, ये सब क्या होते हैं, एक तरह से ससुराल पक्ष के रिलेशंस माने जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके बताते हैं। पहले होता है जैसे फादर, तो पिताजी हो गए, तो फादर इन लॉ क्या हो गए, ससुर हो गई, ठीक है। फादर इन लॉ को क्या बोलते हैं, ससुर, ठीक है। ऐसे ही सास को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। ससुर हो गए फादर इन लॉ, ठीक है, और सास हो गई मदर इन लॉ, ठीक है। अब होता है सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब दामाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। मान लो किसी आदमी की बेटी से जिस लड़के का शादी होता है उसको दामाद बोलते हैं, तो वो क्या होगा, सन इन लॉ, ठीक है। फिर साला या जीजा, वो बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। साला को और जीजा को दोनों क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। फिर आते हैं हमारे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में बहुत सारी रिलेशंस काउंट हो जाते हैं, जैसे कि साली हो गई, जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, ननद हो गई, ये सब क्या है, सिस्टर इन लॉ ही काउंट होती है। इनको सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। किसको, साली को, जेठानी को, देवरानी को, ननद को, इन सब को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। फिर है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब जो लड़की शादी होके आई है तो उसका जो ससुर है वो उसको डॉटर इन लॉ, उसके रिलेशन में क्या हो गया, वो डॉटर इन लॉ, ठीक है। यानी कि एक ससुर अपनी बहू को अंग्रेजी में यदि बोलता है तो उसको डॉटर इन लॉ करके बोलेगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करूं, सास हो गई मदर इन लॉ, ससुर हो गए फादर इन लॉ, ठीक है। साला और जीजा हो गए ब्रदर इन लॉ, और साली, जेठानी, देवरानी, ननद, ये सब हो गई सिस्टर इन लॉ, और बहू हो गई डॉटर इन लॉ, और दामाद हो गया सन इन लॉ। अब चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है वाई। वाई मीन्स क्यों। वाई मीन्स क्यों। ओके, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई दिल्ली इज फेमस। वाई दिल्ली इज फेमस। दिल्ली फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है, ठीक है। जितने भी वाई के क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादातर दो चीज़ें यूज होती हैं। एक तो बिकॉज, बिकॉज का हिंदी अनुवाद होता है क्योंकि। एक यदि जहाँ बिकॉज वर्ड नहीं लगेगा तो उसमें क्या लगेगा, टू, ठीक है। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वाई के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो आंसर देते वक्त या तो हम बिकॉज वर्ड का यूज ज़्यादा करेंगे, ठीक है, या फिर टू, TO2, ठीक है। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन था, वाई दिल्ली इज फेमस। दिल्ली फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है। वाई मीन्स क्यों, दिल्ली जो हमारी कैपिटल है कंट्री की, ठीक है। इज मीन्स है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। दिल्ली प्रसिद्ध क्यों है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली इज फेमस बिकॉज इट इज कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, या इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत की राजधानी है या हमारे देश की राजधानी है। तो वाई दिल्ली इज फेमस, दिल्ली फेमस क्यों है, दिल्ली इज फेमस बिकॉज, क्योंकि इट इज कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश की राजधानी है, ठीक है। या दिल्ली इज फेमस बिकॉज इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, वाई आर यू एंग्री। तुम गुस्से में क्यों हो। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्से में क्यों हो, ठीक है। किसी से झगड़ा हो गया, किसी को या कोई चीज़ आपसे छीन लिया किसी ने, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, वाई आर यू एंग्री। एंग्री, ANGRY, एंग्री, गुस्सा होना। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ,
बिकॉज क्योंकि, माई ब्रदर इज क्वेरलिंग विद मी, मेरा जो भाई है वो क्वेरलिंग विद मी, मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ही स्नैच्ड माई फोन, उसने मेरा फोन छीन लिया, ठीक है। तो वाई आर यू एंग्री, आप गुस्से में क्यों हो। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। बिकॉज क्योंकि, माई ब्रदर इज क्वेरलिंग विद मी, मेरा जो भाई है वो मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। या माई ब्रदर स्नैच्ड माई फोन, मेरे ब्रदर ने मेरा फ़ोन छीन लिया। स्नैच्ड, SNATCHED, स्नैच्ड, ठीक है। और क्वेरलिंग, QUARRELLING, क्वेरलिंग। तो वाई आर यू एंग्री, आई एम एंग्री बिकॉज माई ब्रदर इज क्वेरलिंग विद मी, क्योंकि मेरा भाई है वो मेरे से झगड़ा कर रहा है। या आई एम एंग्री बिकॉज माई ब्रदर स्नैच्ड माई फ़ोन, क्योंकि मेरे भाई ने मेरा फ़ोन छीन लिया, ठीक है। या माई ब्रदर स्नैच्ड माई बुक, मेरी किताब छीन ली, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, वाई डू प्ले गेम्स, तुम गेम क्यों खेलते हो। वाई डू प्ले गेम्स, तुम गेम क्यों खेलते हो, ठीक है। वाई मीन्स क्यों, ठीक है। डू किसी काम का करना, यू मीन्स तुम, प्ले मीन्स खेलना, गेम मतलब कोई भी खेल, ठीक है। वाई डू प्ले गेम्स, तुम गेम क्यों खेलते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आई प्ले गेम्स टू बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है। या आई वॉन्ट टू बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है। वाई डू प्ले गेम्स, तुम गेम क्यों खेलते हो। आई प्ले गेम्स टू बिकम स्ट्रोंगर, ताकतवर बनने के लिए, ठीक है। स्ट्रोंग, टू या बिकम, स्ट्रोंग तो हो गया ताकत, जो पहले से जिसमें ताकत है। स्ट्रोंगर मतलब और ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रोंगर मीन्स जो पहले से हो सकता है ताकतवर है लेकिन और ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए, ठीक है। और भी ज़्यादा ताकतवर होना तो स्ट्रोंगर वर्ड हो गया, ठीक है। आप स्ट्रोंगेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रोंगेस्ट मीन्स सबसे ताकतवर, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम स्ट्रोंगेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, ठीक है। या दूसरों से ताकतवर बनना चाहता हूँ तो स्ट्रोंगर, ठीक है। आई प्ले गेम्स टू बिकम स्ट्रोंगर, या आई प्ले गेम्स टू बिकम स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। वाई डू प्ले गेम्स, तुम गेम क्यों खेलते हो, ठीक है। वाई डू यू प्ले गेम्स, तुम गेम क्यों खेलते हो, ठीक है। तो आंसर होगा आई प्ले गेम्स टू बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है। या आई प्ले गेम्स टू बिकम स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। या तो मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ या सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, ठीक है। मान लो आप स्कूल में देर से पहुँचे, टीचर आपसे पूछता है भाई तुम लेट क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। तो आप उसका आंसर क्या होगा, आई गोट लेट बिकॉज माई स्कूल बस वाज लेट, भाई आपकी स्कूल बस ही लेट आई, इसकी वजह से आप लेट हो गई, ठीक है। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, ठीक है। या तुम देर से क्यों आए हो, ठीक है। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो या तुम देर से क्यों आए हो। तो इसका आंसर होगा आई गोट लेट, मैं लेट हो गया या मेरे को देरी हो गई। बिकॉज माई स्कूल बस वाज लेट, क्योंकि मेरी स्कूल बस ही देरी से आई, ठीक है। अब ऐसे तो बोलोगे नहीं, मैं तो सोता ही रह गया, ठीक है। बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। फिर भी यदि आप ऐसा आंसर देना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाई मैं आई वॉज स्लीपिंग, आई गोट लेट बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। या आई डिड नॉट गेट वेल इन टाइम, या मैं टाइम से जगा नहीं, टाइम से उठा नहीं, ठीक है। तो वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आई गोट लेट बिकॉज माई स्कूल बस वाज लेट, मैं इसलिए देरी हो गई मेरे को क्योंकि मेरी स्कूल की जो बस थी वो देर से आई, ठीक है। आई गोट लेट बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, क्योंकि मैं सो रहा था, ठीक है। इस तरह से जो भी आप इसका आंसर देना चाहें दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई आर योर टीथ शाइनिंग, तुम्हारे जो दांत हैं वो क्यों चमक रहे हैं। वाई आर योर टीथ शाइनिंग,
वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, योर मीन्स तुम्हारे, टीथ मतलब दांत। अब देखो टूथ जो है वो एक दांत को बोलते हैं, TOOTH, टूथ, टूथ मीन्स एक दांत, और TEETH, टीथ, टीथ मीन्स बहुत सारे दांत, ठीक है। तो वाई आर योर टीथ शाइनिंग, माई टीथ आर शाइनिंग बिकॉज आई ब्रश माई टीथ डेली। मेरे दांत इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि मैं उनको डेली ब्रश करता हूँ। वाई आर योर टीथ शाइनिंग, तुम्हारे दांत क्यों चमक रहे हैं, ठीक है। जैसे बोलते भाई इसके दांत तो मोती की तरह चमक रहे हैं, बहुत सफ़ेद, छोटे बच्चों के तो ज़्यादातर जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वैसे ही बहुत सफ़ेद रहते हैं, ठीक है। तो वाई आर योर टीथ शाइनिंग, तुम्हारे दांत क्यों चमक रहे हैं। तो इसका आंसर होगा माई टीथ आर शाइनिंग, मेरे दांत चमक रहे हैं, बिकॉज क्योंकि डेली ब्रश करता हूँ, ठीक है। आई ब्रश माई टीथ डेली, ब्रश करना, ठीक है। माई टीथ, मेरे दांतों को डेली मीन्स रोजाना, क्योंकि मैं अपने जो दांतों को डेली ब्रश करता हूँ। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वाई आर यू हैप्पी टुडे। वाई आर यू हैप्पी टुडे, हैप्पी मीन्स खुश होना, टुडे मीन्स आज, तुम आज इतने खुश क्यों हो। वाई आर यू हैप्पी टुडे, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स तुम, हैप्पी मीन्स खुश, टुडे मीन्स आज, ठीक है। वाई आर यू हैप्पी टुडे, तुम आज खुश क्यों हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बिकॉज क्योंकि माई फादर गिव मी ए न्यू मोबाइल, क्योंकि मेरे पापा ने मुझको नया मोबाइल दिया है, ठीक है। या माई फादर गिव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया है, ठीक है। वाई आर यू हैप्पी टुडे, तुम आज खुश क्यों हो। आंसर होगा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बिकॉज माई फादर गिव मी ए मोबाइल, या माई फादर ब्रोट ए न्यू मोबाइल, ठीक है। या तो नया मोबाइल ला के दिया तब खुश हो, या तो उसने कोई गिफ्ट ला के दिया तब खुश हो। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वाई इज योर स्कूल क्लोज्ड, तुम्हारे स्कूल बंद क्यों हैं। वाई इज योर स्कूल क्लोज्ड, तुम्हारे स्कूल बंद क्यों हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, माई स्कूल इज क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस डिसीज़, ठीक है। मेरे स्कूल इसलिए बंद है क्योंकि कोरोना वायरस जो बीमारी है उसकी वजह से। माई स्कूल इज क्लोज्ड, ठीक है, मेरा स्कूल बंद है ड्यू टू कोरोना वायरस डिसीज़, कोरोना वायरस डिसीज़ की वजह से मेरा जो स्कूल है वो बंद है। डिसीज़ तो एक छोटी बीमारी होती है वैसे, ठीक है, एक्चुअली इसको डिसीज़ नहीं बोलते, इसको पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। PNDEMIC, पेंडेमिक, पेंडेमिक होती है महामारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी। डिसीज़ तो एक आम रोग हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये एक पेंडेमिक है, ठीक है। तो माई स्कूल इज़ क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, क्योंकि ये जो महामारी है कोरोना वायरस की, इसकी वजह से मेरे स्कूल बंद हैं। वाई इज योर स्कूल क्लोज्ड, आपका स्कूल क्यों बंद है। माई स्कूल इज क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, ठीक है, मेरा स्कूल कोरोना वायरस पेंडेमिक या महामारी की वजह से बंद है, ठीक है। आप कोरोना वायरस पेंडेमिक की बजाय कोविड-19 शॉर्टकट में बोल सकते हो, माई स्कूल इज क्लोज्ड ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, या ड्यू टू कोविड शॉर्टकट में यदि बोलना हो तो माई स्कूल इज क्लोज ड्यू टू कोविड या ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, मेरा स्कूल कोविड-19 की वजह से बंद है या कोविड की वजह से बंद है, ठीक है। कोविड की फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले बताई दी थी, कोरोना वायरस डिसीज़, ठीक है। कोविड स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिसीज़, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई इज हॉट टुडे, वाई इज हॉट टुडे, हॉट मीन्स गर्मी, ठीक है, टुडे मीन्स आज। वाई इज हॉट टुडे, आज इतनी गर्मी क्यों है। वाई इज हॉट टुडे, ठीक है, टुडे इज हॉट बिकॉज देयर इज नो रेन, क्योंकि कोई बारिश नहीं हुई, ठीक है, बिकॉज
नो एयर इज ब्लोइंग, कोई हवा नहीं बह रही है, ठीक है। तो वाई इज हॉट टुडे, वाई इज हॉट टुडे, आज गर्मी क्यों है। टुडे इज हॉट, आज गर्मी है, बिकॉज देयर इज नो रेन, क्योंकि कोई बारिश नहीं है, ठीक है। और टुडे इज हॉट, आज गर्मी है, बिकॉज एयर इज नॉट ब्लोइंग, बिकॉज एयर इज नॉट ब्लोइंग, हवा का बहना उसको क्या बोलते हैं, ब्लो, ठीक है। बिकॉज एयर का मीनिंग हो गया हवा, और नॉट ब्लोइंग मीन्स वो नहीं चल रही है, नहीं बह रही है, हवा नहीं चल रही है, ठीक है। तो टुडे इज हॉट बिकॉज एयर इज नॉट ब्लोइंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाई डू वी वॉश आवर हैंड्स, व्हाई डू वी वॉश आवर हैंड्स। वाई मीन्स क्यों, डू मीन्स किसी काम का करना, वी मीन्स हम, वॉश मीन्स धोना, ठीक है। आवर मीन्स हमारे, हैंड्स मीन्स हाथ। वाई डू वी वॉश आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को क्यों धोते हैं, ठीक है। वाई डू वी वॉश आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को क्यों धोते हैं, ठीक है। तो भैया क्यों धोते हो, भैया अपने को साफ सफाई रखने के लिए, कोई बीमारी ना लगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वी वॉश आवर हैंड्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, ठीक है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम अपने हाथों को धोते हैं। वी वॉश, हम धोते हैं, आवर हैंड्स, हमारे हाथों को, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, आवर बॉडी, हमारे शरीर को, फ्रॉम डिसीज, किसी भी बीमारी से, ठीक है। वाई डू वी वॉश आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को क्यों धोते हैं। आंसर होगा वी वॉश आवर हैंड्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, ठीक है। वी वॉश आवर हैंड्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम अपने हाथों को धोते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई डू वी ईट, वाई डू वी ईट, हम खाते क्यों हैं। वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं, ठीक है। वी ईट टू बिकम स्ट्रोंगर, वी ईट टू बिकम स्ट्रोंगर, हम ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए खाना खाते हैं, या टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, हम अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए खाते हैं, ठीक है। वाई डू वी ईट, हम खाना क्यों खाते हैं। वाई डू वी ईट, हम क्यों खाना खाते हैं। वी ईट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, आंसर क्या होगा, वी ईट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, हम अपने शरीर को हेल्दी, क्या होता है ताकतवर, या हेल्दी मीन्स बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त, ठीक है। हम अपने बॉडी को, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है, या हम अपनी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। तो वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं, इसका आंसर होगा वी ईट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, ठीक है। वी ईट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, हम खाना खाते हैं टू कीप आवर बॉडी, हमारी शरीर को हेल्दी, तंदुरुस्त रखने के लिए, ठीक है। या वी ईट टू बिकम स्ट्रोंगर, हम इसलिए खाते हैं टू बिकम स्ट्रोंगर, ताकतवर बनने के लिए, ठीक है। वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं। वी ईट टू बिकम स्ट्रोंगर, हम स्ट्रोंगर बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। या वाई डू वी ईट, हम खाना क्यों खाते हैं, तो वी ईट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी।